गुड मॉर्निंग। आज की एडिटोरियल की शुरुआत करते हैं इसके टाइटल से। इसका टाइटल है टू चीयर्स। ऐसे चीयर्स का मतलब होता है टू बी हैप्पी, खुश होना, बट यहाँ पे टू चीयर्स एक फ्रेज़ की तरह यूज़ हो रहा है। अगर इसको फ्रेज़ की तरह यूज़ करें तो आप ऐसे कर सकते हो कि जो कुछ भी हुआ वो अच्छा हुआ, बट इससे भी अच्छा पॉसिबल है, हो सकता था। यानी जो कुछ भी हुआ वो अच्छा हुआ, बट इससे भी बेहतर कुछ किया जा सकता था। तो ए टू चीयर्स इस ए फ्रेज़ का मतलब होता है। ठीक है, तो टू चीयर्स यहाँ दो खुशियाँ नहीं है, यहाँ पे टू चीयर्स एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है जो हुआ तो अच्छा हुआ, बट इससे भी अच्छा हो सकता था। क्लियर होगा। अब एडिटोरियल में बात किसकी होगी ये देख लेते हैं। यह है ऑन इंडियाज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। SDG इसको शॉर्ट में बोला जाता है। SDG जो होता है एक तरह का इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब होता है सूचकांक है, जो बतलाता है कि सोशियो और इकोनॉमी स्तर पे किसी पर्टिकुलर कंट्री में कितना डेवलपमेंट हो पाया। यानी न केवल ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखता है, बल्कि ये बात करता है उसकी जहाँ पे सोशल स्तर पे। जैसे कि आप बात कर लो कि अगर हमारे देश में ही देखो कि 80% जो पैसा है वो 20% लोगों के पास है, और बाकी जो 80% लोग बच गए उनके पास जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है वेल्थ का। तो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी इसका मुद्दा होता है। यानी इन चीज़ों पर ये फोकस करके एक डेटा तैयार करता है और एक सूचकांक के तौर पे प्रेजेंट करता है। इंडिया के कंडीशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स का जो स्कोर है, चूँकि खुश होने वाला है इसलिए अच्छा है। समझने वाली बात है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। एडिटोरियल को जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसमें देखते जाएंगे। इंडिया बेटस, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे बेटस यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री की तरह यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, एडजेक्टिव नहीं है, ये वर्ब है। क्योंकि यहाँ पे इंडिया सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब की तरह यूज हुआ तो एस लग गया। तो इंडिया बेटस स्कोर इन द लेटेस्ट SDG इंडेक्स। जो हालिया में SDG का इंडेक्स आया है हाल फिलहाल में, उसके स्कोर में इसने क्या किया है, इम्प्रूव किया है, बेटर किया है, अच्छा किया है। बट मेथोडोलॉजिकल का मतलब होता है जो एक तरह के पद्धति पे आधारित होता है। टिंकरिंग का एक मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज़ में कमी होना, स्मॉल, यानी किसी चीज़ में स्मॉल चेंजिंग जो आती है, जो चेंज होते रहता है, तो उसी को कहा जाता है टिंकरिंग इज़ कॉज फॉर कंसर्न। यानी SDG में इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, लेकिन इसमें टिंकरिंग हुआ भी है तो बहुत स्मॉल हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, ये कह लो। तो जो स्मॉल चेंज है उसी को टिंकरिंग कहा जा सकता है। इज़ कॉज फॉर कंसर्न, ये चिंता का विषय है। डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है, अच्छी है, लेकिन जो जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, स्मॉल चेंजिंग आया है इसमें, इसलिए चिंता का विषय है। ठीक है, काउज फॉर कंसर्न मतलब रीजन टू वरी, ऐसा याद कर सकते हो। इंडियाज पुश इन राइट डायरेक्शन इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs related to clean energy, urban development and health has helped it improve its overall SDG score from 60 in 2019 to 66 in 2021। कहा जा रहा है कि इंडिया का जो पुश है, पुश का मतलब एफर्ट है, ठीक है, इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में किया हुआ प्रयास, इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, किस मामले में, अचीव करने में, प्राप्त करने में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। वो किससे रिलेटेड है, क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी उसको बोलते हैं जिससे पॉल्यूशन का खतरा नहीं होता है, जिसको आप रिन्यू कर सकते हैं, उस एनर्जी को बोलते हैं। जैसे सोलर एनर्जी हो गया, वाटर से उत्पन्न एनर्जी हो गया, या फिर हवा से उत्पन्न एनर्जी, ये सारे क्लीन एनर्जी हैं, तो इसको आप रिन्यू करते जाते हैं। अर्बन डेवलपमेंट के अगर आंकड़े को देखें, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ को देखें, ये सब मामले में भारत ने इम्प्रूव किया है, और ये इम्प्रूवमेंट हैज़ हेल्प्ड, यही जो है इसको हेल्प किया है। इट इम्प्रूव इट्स ओवरऑल SDG स्कोर, इसमें जो डेवलपमेंट हुआ उसी की वजह से इसका SDG में यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो इसका स्कोर है वो इम्प्रूव हुआ है। और इम्प्रूव पहले कितना था, 60 था 2019 में, वहीं अब कितना हो गया है 66 इन 2021।
ये आंकड़ा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? अकॉर्डिंग टू नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स। नीति आयोग की एक SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2020-21 का जो आया उसमें बताया गया था ये सारी चीज़ें। अब नीति आयोग, आप पता होगा आपको कि नीति आयोग की गठन 1 जनवरी 2015 को हुई थी और ये भारत का थिंक टैंक होता है और ये जितने भी प्लान्स वगैरह बनाए जाते हैं डेवलपमेंट का या फिर किसी भी मुद्दे से रिलेटेड, इस पे ये फोकस करते हुए, यानी यही जो आयोग है वो बनाता है। पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी, उसको डिसॉल्व करके नीति आयोग बनाया गया है। तो ये कई बार इससे सवाल आता है कि इसकी गठन कब हुई थी, तो जनवरी 2015 में हुई थी। मोदी की सरकार के आने के अगले साल इसको लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था। ऐसे नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। तो नीति आयोग का जो SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 आया, बिसाइड्स ये क्या कहता है, इसके अलावे SDGs ऑन इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर मेजर्स रिलेटेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी इन पर्टिकुलर शोड इम्प्रूवमेंट्स अक्रॉस सेवरल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ये तो बात आ गई कि क्या बात आई ऊपर में कहा गया कि हेल्थ के मामले में, क्लीन एनर्जी के मामले में, अर्बन डेवलपमेंट के मामले में भारत ने इम्प्रूव किया है, इसलिए इसका स्कोर 60 जो 2019 में था अब 66 हो गया 2021 में। ये किसके द्वारा बताया गया था? नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में बताया गया है। ठीक है, इसके अलावे क्या हुआ, इसके अलावे कहा जाता है कि SDGs ऑन इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, इरेडिकेट करना मतलब ख़त्म करना, पॉवर्टी को ख़त्म करना यानी गरीबी को ख़त्म करना, एंड हंगर मेजर्स यानी जो भूखमरी है उससे जो रिलेटेड हैं कदम उठाया गया। रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल का मतलब होता है जिसको आप वहन कर सकें, जितना आप पैसा उसको चुका सकें। क्लीन मतलब साफ़ सुथरी, और एनर्जी का मतलब हो गया जो आप ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप अभी यूज़ कर रहे हो गैस सिलेंडर, पहले लोग चूल्हे पे खाना बनाया करते थे लेकिन अब जो है गैस सिलेंडर का यूज़ करते हैं, तो ये क्लीन एनर्जी है। इन पर्टिकुलर शोड इम्प्रूवमेंट्स अक्रॉस सेवरल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इन मामलों में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला कई राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में। द कैंपेन टू इम्प्रूव द एक्सेस ऑफ हाउस होल्ड थ्रू इलेक्ट्रिसिटी एंड क्लीन कुकिंग फ्यूल हैज़ बीन शोन टू बी द एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जो अभियान चलाया है, कैंपेन का मतलब अभियान होता है, किस लिए? टू इम्प्रूव, सुधारने के लिए। द एक्सेस ऑफ हाउस होल्ड्स का मतलब जो फैमिली, वैसी फैमिली की पहुंच टू इलेक्ट्रिसिटी एंड क्लीन कुकिंग फ्यूल्स, यानी जो फैमिली है उनको अभियान चला करके उनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी और क्लीन कुकिंग की व्यवस्था, जो फ्यूल की व्यवस्था की गई, हैज़ बीन शोन टू बी एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। इसमें दर्शाया गया है, दिखाया गया है कि ये एक इम्पॉर्टेंट कारक रहा, फैक्टर रहा। आगे बढ़ते हैं। वाइल दिस इज काउज फॉर चीयर, जब हालांकि ये जो है काउज है, रीज़न है टू बी हैप्पी, खुश होने का कारण है। द इंडेक्स रिवील्स दैट, इंडेक्स रिवील करता है कि देयर हैज़ बीन अ मेजर डिक्लाइन इन द एरियाज ऑफ इंडस्ट्री। लेकिन ये इंडिकेट करता है कि इंडस्ट्री की जो एरिया हम लोग देखें उसमें डिक्लाइन आया है, इनोवेशन की कमी आई है। इनोवेशन का मतलब जो होता है जब आप कोई नई चीज़ों के बारे में सोचते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ देते हैं, इनोवेशन में कमी आई है। और इंफ्रास्ट्रक्चर बिसाइड्स डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ अगेन मेड वर्स बाय द लॉकडाउन्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट सीकिंग टू टैकल कोविड-19 पैंडेमिक। बिसाइड्स, इसके बावजूद भी अच्छे काम हुए। समझिए इसको फिर से, कहा गया कि वाइल दिस इज काउज फॉर चीयर, जो ऊपर बातें कही गई जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी तक पहुंच हो गई लोगों की, क्लीन कुकिंग फ्यूल मिले, ये सब चीज़ों से आप खुश हो सकते हैं। लेकिन दूसरा इसका पहलू ये भी है कि इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी जो चीज़ें हैं उनमें डिक्लाइन देखी गई। इसके बावजूद भी कि इसके लिए डिसेंट वर्क किया गया, इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिला। लेकिन जो लॉकडाउन्स लगाए गए, इम्पोज्ड बाय का मतलब होता है लगाए गए, गवर्नमेंट के द्वारा क्यों लगाए गए? सीकिंग टू मतलब ट्राइंग टू, टैकल मतलब सामना करना, कोविड-19 पैंडेमिक।
कोविड-19 पैंडेमिक को सामना करने के लिए जो अलग अलग सरकारों, राज्य सरकारों के द्वारा लॉकडाउन्स लगाए गए, जिसके कारण ये जो इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन का जो क्षेत्र है वो प्रभावित हुआ। इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद भी एक बुरा स्थिति में रहा, वर्स हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट द स्टार्क डिफरेंसेस बिटवीन, स्टार्क का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, डिफरेंसेस बिटवीन द साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑन द वन हैंड। दो डिफरेंसेस बोल रहा है किसके किसके बीच में, साउदर्न स्टेट और वेस्टर्न स्टेट्स के बीच में एक तरफ, एंड द नॉर्थ सेंट्रल ईस्टर्न स्टेट्स ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ। इन देयर परफॉर्मेंस ऑन द SDGs पॉइंट टू परसिस्टिंग सोशियो इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस डिस्पैरिटीज़। ये दोनों क्षेत्रों में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये जो SDGs का आंकड़ा आया है वो बतलाता है, पॉइंट करता है, मतलब इंडिकेट करता है। परसिस्टिंग मतलब लगातार, कंटिन्यूअस। सोशियो इकोनॉमी बताया था, सोशल और इकोनॉमी, सोशल मतलब जो भी मुद्दे हो गए, सोशल और इकोनॉमिक मतलब जो आपका इनकम वगैरह से जो रिलेटेड होता है। तो सोशियो इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस डिस्पैरिटीज़, इन दोनों के बीच में सोशल इकोनॉमिक स्थिति को देखते हुए और गवर्नेंस मतलब जो शासन है उसमें काफ़ी हद तक डिस्पैरिटीज़ देखने को मिली, अंतर देखने को मिली, असमानताएं देखने को मिली। किसके किसके बीच में, तो साउदर्न और वेस्टर्न के बीच में, नॉर्थ सेंट्रल और ईस्ट स्टेट्स के बीच में, इन सब के बीच में डिस्पैरिटीज़ हैं, असमानताएं देखने को मिली है सोशल और इकोनॉमिक स्तर पे और गवर्नेंस यानी एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पे भी। दीज इफ़ लेफ्ट अनएड्रेस्ड, अगर इन चीज़ों को अनएड्रेस्ड छोड़ दिया जाए, इस पर अगर ध्यान न दिया जाए, विल एग्जासर्बेट फेडरल चैलेंजेस। विल एग्जासर्बेट का मतलब होता है किसी चीज़ को और ख़राब कर देना, बिल्कुल बेकार कर देना। फेडरल का मतलब होता है संघीय, फेडरल का मतलब होता है संघीय, जिसका मतलब अगर आप समझे डिटेल में तो इसका मतलब होता है कि वो ऐसा सिस्टम और व्यवस्था जिसके अंतर्गत राज्य सरकारें हैं या कोई प्रोविंसेज हैं, वो अपने पावर का शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ करते हैं। यानी सेंटर और राज्य के साथ मिलकर काम करने को ही फेडरेशन या फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल कहा जाता है। संघीय जिसमें राज्य और केंद्र मिलकर काम करते हैं, अपने पावर का शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। फेडरल चैलेंजेस हैं क्योंकि अगर आप अलग अलग राज्यों पे अगर ध्यान नहीं देंगे, एक राज्य जो गरीब है उस पर आप ध्यान नहीं देंगे, जो अमीर है उसी पे ज़्यादा ध्यान देंगे, तो डिस्पैरिटीज़, असमानताएँ आएगी। तो इसमें क्या होगा कि फेडरल जो संघीय स्ट्रक्चर है वो प्रभावित होगा। एंड आउटकम्स, फेडरल चैलेंजेज हैं और आउटकम्स मतलब होता है परिणाम। एज सीन इन द पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस ड्यूरिंग द सेकेंड वेव अक्रॉस सम ऑफ द वर्स्ट ऑफ स्टेट्स, जो कि देखने को मिला कब, जब सेकेंड वेव आया पेंडेमिक का, जिसमें कई ऐसे राज्य थे जो बहुत ही बुरी स्थिति में थे, जो जिनका सही से डेवलपमेंट, खासकर बिहार वगैरह जैसे राज्य को देखो जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ें नहीं है, कोई फैक्ट्रीज़ नहीं है, कोई हेल्थ का ये नहीं है, सब भगवान भरोसे चलता है। तो ये पेंडेमिक में ही पता चल गया कि कितनी तैयारी थी सरकार की और क्या क्या थी। नॉट विद द स्टैंडिंग का मतलब होता है हाउएवर, हालांकि। द इम्प्रूवमेंट इन की इंडिकेटर्स, जो हालांकि इम्प्रूवमेंट जो होता है एक की इंडिकेटर्स होता है। इंडिकेटर मतलब जो सूचकांक होता है, दिखाने वाला होता है। द इंडेक्स हैज़ क्यूरियसली मेड सम मेथडोलॉजिकल चेंजेस, जो सैद्धांतिक जो चेंजेस कुछ लाए हैं इसमें। दैट रेंडर का मतलब काउज कंपेरिजन ऑफ ऑन सम SDGs ओवर प्रीवियस ईयर मूट, जो कि इस्टेब्लिश करता है कंपेरिजन, तुलना किस पर, जो SDG की जो प्रीवियस ईयर मूट का मतलब होता है मुद्दा, ठीक है, मूट पॉइंट यानी कंट्रोवर्शियल पॉइंट होता है। मूट का मतलब कंट्रोवर्शियल पॉइंट, यानी पिछले साल के जो जिस पे डिबेट हो रहा था, जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट था या जिस पे विचार विमर्श होता है, आदान प्रदान होता है अपनी बातों का, तो जो मूड पॉइंट था उस पे प्रीवियस ईयर का उसके साथ कंपेयर करके देखा जाता है। द SDG ऑन इनइक्वालिटी शोज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर 2019। अब तुलना देखिए, अगर पिछले साल के साथ अगर इसका मुख्य पॉइंट के साथ अगर तुलना करें तो इनइक्वालिटी मतलब असमानता के मामले में अगर देखें तो इसमें इम्प्रूवमेंट दर्शाया गया है 2019 के अपेक्षा।
ओवर 2019 का मतलब होता है मतलब 2019 के साथ तुलना करें तो। बट द इंडिकेटर्स यूज टू मेजर द स्कोर हैव चेंज्ड, लेकिन जो इंडिकेटर्स सूचकांक यूज किए गए हैं इस बार वो क्या हो गया है, बिल्कुल बदल गया है, चेंज हो गया है, हैव चेंज्ड। यानी जिस आधार पे पहले कंपेयर किया जाता था या फिर आकलन किया जाता था, इस बार आकलन करने का जो तरीका है वो अलग हो चुका है। द 2020-21 इंडेक्स ड्रॉप्स सेवरल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। 2020-21 का जो इंडेक्स है उसने ड्रॉप कर दिया, मतलब उसको एक्सक्लूड कर दिया, छोड़ दिया, मिस कर गया। क्या? सेवरल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, कई जो इकोनॉमिक मतलब कह लो कि जो रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, ठीक है, इंडिकेटर्स हैं उसको दरकिनार कर दिया, उसको छोड़ दिया। एंड गिव्स ग्रेटर वेटेज टू सोशल इक्वलिटी, और इसमें ज़्यादा तवज्जो, वेटेज का मतलब तवज्जो दिया गया किसको? सोशल इक्वलिटी पे, यानी सोशली कैसे समाज इक्वल है उस पे। इंडिकेटर्स सच एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एंड पीपल फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, यानी जैसे कि प्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंट करना, उनका एक्टिव होना, औरत या लोग किससे? मार्जिनलाइज्ड का मतलब ऐसा समाज या कम्युनिटीज़ जिसको आप क्या कम इम्पोर्टेंट देते हो, बिल्कुल उसको इम्पोर्टेंट नहीं देते हो, तो वो मार्जिनलाइज्ड कहलाते हैं। तो मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटीज़ हैं जिसको आप समाज में इग्नोर कर दिया जाता है, उस पे उसका रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान दिया गया है। इन लेजिस्लेचर का मतलब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इनका रिप्रेजेंटेशन, औरतों का रिप्रेजेंटेशन हो, रिप्रेजेंटेशन का मतलब उनकी जो क्या कहा जाए उसको, उनकी जो भागीदारी हो वो सुनिश्चित करने की बात की गई है इस बार की एसडीजी में। यानी लेखक कहना चाह रहा है कि 2020-21 का जो इंडेक्स है उसमें इकोनॉमिक मामलों पे कम और सोशल मामले पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत औरतों का या लोगों का जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आते हैं, जो कि जिस पे लोग कम इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको नकारा समझते हैं, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन भूमिका किस चीज़ में? लेजिस्लेचर में, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में। एंड लोकल गवर्नमेंट्स इंस्टीट्यूशंस, और जो लोकल स्तर पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें। एंड क्राइम्स अगेंस्ट SC/ST कम्युनिटीज़, और इस बार के एसडीजी में इन सब मामलों को शामिल किया गया है। इसमें क्राइम अगेंस्ट SC/ST कम्युनिटीज़ को भी शामिल किया गया। बाय ड्रॉपिंग द वेल रिकॉग्नाइज्ड गिनी कोएफिशिएंट मेजर्स, गिनी कोएफिशिएंट या गिनी इंडेक्स, इसके बारे में आप जान लें। गिनी इंडेक्स या गिनी कोएफिशिएंट जो होता है वो समाज में एक पॉपुलेशन, बड़े पॉपुलेशन में जो इनइक्वलिटी है, असमानताएं हैं, उसको मेज़र करने के लिए आता है, यानी ये मेज़र करता है। एंड ग्रोथ रेट फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पर कैपिटा अमंग 40% ऑफ द रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। कहा जा रहा है कि गिनी कोएफिशिएंट जो मेज़र है, कदम है, एंड ग्रोथ रेट फॉर हाउस होल्ड मतलब फैमिली एक्सपेंडिचर पर कैपिटा मतलब पर पर्सन अमंग 40% ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशंस। इंस्टेड ओनली द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन द लोएस्ट टू वेल्थ क्वांटल्स इज यूज्ड। अब देखिए पर कैपिटा अमंग अगर देखें दोनों के बीच में 40% और रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन का है, और कहा जा रहा है, ये देखिए एक वर्ड है यहाँ पे क्वांटल्स, ये मतलब होता है 5, यानी 5 विभागों में कंपेयर किया, देखा, ठीक है, और तब पाया कि 40% का डिफरेंस है इनके बीच में। समझ गए हैं? द SDG स्कोर ऑन इनइक्वलिटी सिम्स टू हैव मिस्ड आउट। जो SDG का स्कोर है किस मामले को लेकर के? इनइक्वलिटी को मामले को लेकर के, सिम्स टू हैव मिस्ड आउट, उसने उसको एक्सक्लूड कर दिया, मिस कर गया। ऑन कैप्चरिंग द इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक ऑन वेल्थ इनइक्वलिटी। चलिए सोशल स्तर पे तो आपने उसको माप लिया कि कैसे क्या होगा, 40% रूरल में है और कहाँ क्या है, वो सब माप लिया आपने, लेकिन एक जगह पे आपने मिस कर दिया कि पेंडेमिक की वजह से जो इम्पैक्ट रहा, उसका प्रभाव रहा पेंडेमिक का, उसकी वजह से जो वेल्थ में इनइक्वलिटी आई उसको आपने इग्नोर कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, यानी SDG के जो डेटा है उसमें इसको इंक्लूड नहीं किया गया। दिस कुड बी अ सिग्निफिकेंट मिस, ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिस हो गया,
किसके द्वारा? एज अ यूएन असेसमेंट, क्योंकि एक यूएन का असेसमेंट आया था, आकलन आया था ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 हैड सेड दैट, इसने कहा था, किसने कहा था? यूएन ने कहा था। क्या कहा था? द साउथ एशियन रीजन में सी राइज इन इक्वलिटी, जो साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं, रीजन हैं, भाग हैं, वो देख सकते हैं क्या? राइजिंग इनइक्वलिटी, उनके बीच में असमानताएं बढ़ेंगी। इसने अनुमान लगाया था, असेसमेंट किया था, आकलन किया था। मेथडोलॉजिकल इश्यूज ऑन मेजरिंग अदर एसडीजीज हैव बीन फ्लैश्ड बिफोर, कहा जाए कि जो सैद्धांतिक है या फिर मेथड के तहत जो किया जाता है, पद्धतिबद्ध जिसको कहते हैं, एक पद्धति के तरह इश्यूज जो हैं ऑन मेजरिंग अदर एसडीजीज हैव बीन फ्लैश्ड बिफोर, और पहले ही उसको हरी झंडी दिखा गई, मतलब उसको ये कर दिया गया। बट द लैक ऑफ एडिक्वेट मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वलिटी सिम्स टू बी ग्लेरिंग मिस, कहा जा रहा है कि जो आपने मेज़र किया है एसडीजी को, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको फ्लैश्ड कर दिया जाए। फ्लैग्ड का मतलब उसको हरी झंडी दिखा दिया गया बिफोर, पहले ही। और इसमें देखने को क्या मिल रहा है? लैक ऑफ एडिक्वेट मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, सामाजिक स्तर पे आप कर रहे हैं लेकिन आर्थिक इनइक्वलिटी की बात नहीं कर रहे हैं आप। ये ऐसा प्रतीत होता है कि एक ग्लेरिंग मिस है, यानी स्पष्ट मिस है, मतलब क्लियर है। ग्लेरिंग का मतलब स्पष्ट है, क्लियर है। यानी जब आप एसडीजी का आंकड़ा तैयार कर रहे थे उस समय इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को इग्नोर कर दिया, उसने मिस कर दिया, और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस मेजरमेंट में इसको आपने पूरी तरह से जगह नहीं दिया। सोशल इनइक्वलिटी की बात हुई है बट इकोनॉमिक इनइक्वलिटी की बात बहुत कम हुई है। लाइक इन द फर्स्ट वेव, द सेकेंड वेव, द मोर फैटलिटीज़, जैसे कि पहले वेव में, दूसरे वेव में, और बहुत सारे फैटलिटीज़ हुई, मौतें हुई, हैज़ हैड सिमिलर आउटकम्स ऑन लाइवलीहुड्स एंड जॉब्स, इसका एक जैसा आउटकम्स रहा। आउटकम्स का मतलब परिणाम रहा किस पे? लाइवलीहुड्स पे, यानी आजीविका पे और जॉब्स पे। While the better scope for India in its endeavor to achieve SDG will bring some cheers, हालांकि जो अच्छा स्कोर हुआ है इंडिया का, इस पर एंडेवर का मतलब प्रयास, इस प्रयास के रूप में जिसमें आपने अचीव किया है एसडीजी के डेवलपमेंट को, विल ब्रिंग सम चीयर, एक कुछ खुशी देगा सरकार के लिए। गवर्नमेंट्स मस्ट वर्क ऑन एड्रेसिंग प्रेसिंग इश्यूज़, सरकार को काम करना चाहिए। एड्रेस का मतलब उसको क्या करना, उसको एक तरह से अपने संज्ञान में लेना। प्रेसिंग इश्यूज़, प्रेसिंग का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट इश्यूज़, जो कि दबाव जिसके कारण आप फील करते हो। इश्यूज सच एज इंक्रीज्ड इनइक्वलिटी एंड इकोनॉमिक डिस्पेयर, जैसा कि है जो इंक्रीज्ड इनइक्वलिटी है, असमानता की वृद्धि होना, ये प्रेसिंग इशू है, इम्पॉर्टेंट इशू है। और जो आर्थिक डिस्पेयर, जो अर्थव्यवस्था में डिस्पेयर, नाराज़गी आ गई है, थोड़ा सा दुख का माहौल है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, उसको टैकल करने की ज़रूरत है, उसको सही से संज्ञान में लेने की ज़रूरत है। यानी ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो इस एडिटोरियल में आपको समझाया गया है कि हालांकि इस एसडीजी का इंडेक्स आया जिसमें थोड़ा डेवलपमेंट बतला रहा है भारत के लिए, जैसे कि आप हेल्थ के क्षेत्र में देख लो, फिर क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में देख लो, अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में देख लो, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है। वहीं कुछ पॉवर्टी के मामले में, हंगर के मामले में, इसमें भी थोड़ा सा अच्छी बात देखने को मिली है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो इनइक्वलिटी है उसको एड्रेस नहीं किया गया है। सोशल स्तर पे जहाँ पे औरतों को, वैसे लोग जो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को सरकार में, प्रशासन में जगह देने की बात की गई है। लेकिन दूसरी ओर इनइक्वलिटी जो आर्थिक आधार पे है उसको एड्रेस नहीं किया गया है। यानी इस बार का जो मेथड है वो दूसरा है, इसको मापने का दूसरा पैमाना यूज़ किया गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेकिन एक चीज़ और मैं बोल देना चाहता हूँ कि एडिटोरियल इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि अभी करंट पे आधारित है। इसको ज़रूर याद करिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और वर्ड मीनिंग नोट कीजिएगा। दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।